औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 184 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 14 चल रहा है। आयत नंबर रुकू नंबर 14 से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया और शुएब अलैहिस्सलाम बस्ती ऐका में मौजूद थे और अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को उस बुराई से रोको जिसमें वो मुलव्वस हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप में कमी बेशी कर रही थी, तोल में नाप तोल का ख्याल नहीं रखती थी। ये मशरती बुराई थी और लोगों का नुकसान कर रहे थे, इसमें अपना फ़ायदा कर रहे थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और फरमाया कि नाप तोल में कमी बेशी करके लोगों का नुकसान ना करो, पूरा नापो पूरा तोलो और चीज़ों में खसारा ना करो। और फिर इसके जो उन्होंने फेल कर रहे थे उसके नतीजे में होने वाली बुराई का जिक्र किया, फसाद, कि ज़मीन में फसाद ना करो, फितना फसाद कर रहे थे वो। उस पर अगली बात शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अल्लाह से डरो और जिसने तुम्हें पैदा किया, ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि तुमसे पहले लोगों को भी, पहली मखलूक को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा किया। यहाँ तक बात चली और आगे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब दे रही है। देखते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया। आयत नंबर 184 में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब जिक्र है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम से कहती है कि क़ालू इन्नमा अन्ता मिनल मुस्सहरीन, ऐ शुएब तू उन लोगों में है जिन पर जादू की असरात हैं। ऐ शुएब हम देखते हैं कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। ऐ शुएब हम तुझे मसहूर समझ रहे हैं, जादू के ज़ेरे असर समझ रहे हैं और तू जादू के ज़ेरे असर इस तरह की बातें कर रहा है और हमें हमारे काम से, हमारे कारोबार से, हमारी तजारत से रोक रहा है। हम बड़े कारोबारी हैं, हम बड़े तजारती लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं, हम लोगों को समझाते हैं। तू कल का बच्चा आके हमें समझाने पे आ गया और क्या हमसे ज़्यादा तू जानता है? हम नहीं समझते कि तू हमसे ज़्यादा जानता है और अगर जानता भी है तो तू अकेला अपने मज़हब को, अपने ख्याल को अपने पास रख, हम पर अपने ख्यालात को मुसल्लत ना कर। हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं और बातों में फिर नहीं आने वाले, आए भी क्यों? उन्होंने आगे वजह बता दी कि तेरी बातों में हम क्यों कर आएँ, तेरी बात का क्यों कर यकीन करें, तुझ पर क्या एतबार करें। और तो शुएब अलैहिस्सलाम ने पीछे अपना तारुफ करते हुए फरमाया था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अमीन हूँ। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम उसके जवाब में कह रही है कि हम क्यों कर तुझ पर यकीन करें कि तू अल्लाह का रसूल है और तू अमानत दे के हमारी तरफ मबूस किया गया है। इस बात पर यकीन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अंता इल्ला बशर मिसलुना, तू तो एक हमारी तरह आम इंसान है, हमारी तरह चलता फिरता खाता पीता है और हमारे ही जैसे काम सर अंजाम देता है। तो क्या तू ही रह गया था? बिल्कुल यही अल्फाज सारे पैगम्बर की कौम ने पैगम्बरों को कहे। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने यही अल्फाज कहे थे कि तू हमारी तरह एक इंसान है और हमारी तरह खाता पीता चलता फिरता है और हमारे ही जैसे काम सर अंजाम देता है। एक चीज़ में तू अलग होके हमें राह रास्त पे ला रहा है, हमें नसीहत कर रहा है, अपने ताई बड़ा बन रहा है, नए दीन का तारफ़ करवा रहा है और ये कह रहा है कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस किया। क्या अल्लाह तबारक व तआला को हम नज़र नहीं आए? क्या अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ तू ही नज़र आया जिस पर वो वही नाज़िल फरमाए? तेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी तो हो जिसको देख के हम समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे वाकई नबी मबूस फरमाया है। ऐसी कोई क्वालिटी ना पाए जाने की वजह से हम तेरे बात पर यकीन नहीं करते। अगर हमसे अलग होता, तू फरिश्ता होता, तेरे पास बहुत हमसे ज़्यादा मालो दौलत होता, जो हुस्न खूबसूरती होती, औलाद हमसे ज़्यादा होती, किसी चीज़ में भी हमसे बरतर होता तो हम समझते कि अल्लाह तबारक व तआला को तुझ में ये बरतरी नज़र आई है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, मबूस फरमा दिया। जबकि ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें मौजूद नहीं है तो फिर हम कैसे मान जाएँ? हमारी तरह एक इंसान है, इन नज़ुन्नु का मिनल काज़िबीन, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तू झूठे लोगों में है, तू उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जो पीछे झूठ बोलते आए हैं
और इसी तरह नबूवत का दावा करते आए हैं और हर बार ये कहते आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर वही नाज़िल फरमाई, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर वही नाज़िल फरमाता अल्लाह तबारक व तआला तो किसी हम जैसे किसी पे नाज़िल कर देता, और हम जैसे लोग तेरे पास उठते बैठते होते तो भी बात थी। तेरे मानने वाले भी गरीब और परेशान मजबूर मफलूकुल हाल लोग हैं, और तू भी ऐसा है, तो हम तुझे नहीं मान रहे हैं। फिर एक शर्त रख दी नूह अलैहिस्सलाम के शुएब अलैहिस्सलाम के लिए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने। ये कोई नई बात नहीं थी, हर एक कौम के हर एक पैगम्बर की कौम ने हर एक पैगम्बर से मौजज़ा और शर्त लगा दी और मौजज़ा मांगा, और हर एक पैगम्बर के कहने पे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम को मौजज़ा दिखाया। और मौजज़ा दिखाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कौम पैगम्बर से कह दिया कि आपके कहने तेरे कहने पे नबी, तेरे कहने पे मैं इन्हें मौजज़ा दिखा दूंगा, लेकिन बात यह है कि मौजज़ा देखने के बाद भी ये मुझे पता है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, और अगर ईमान नहीं लाएंगे तो ये जो मोहलत, ये जो टाइम इनको दिया जा रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इनके पास मोहलत नहीं रहेगी, टाइम नहीं रहेगा सोचने समझने का, अज़ाब मसलत कर दिया जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम का इसके पीछे जिक्र हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मौजज़ा मांगा, हमारे सामने देखते देखते हमारे ऊपर इन पहाड़ों से एक हमला ऊँटनी नमोदार हो, हमारे सामने वो बच्चे को जन्म दे। ऐसा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम फिर भी नहीं मानी, उन्होंने ऊँटनी को मार दिया। जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़े की नाकदरी की और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन का इस्तग़फ़ार का टाइम दिया, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू भी नहीं किया, अपनी गलती का एतराफ़ भी नहीं किया, तो फिर उन पर चीख का अज़ाब मुसल्लत हुआ। पीछे गुजर चुकी पिछले रुकू में। यहाँ देखते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम से क्या मुआवज़ा मांगती है या क्या कह रही है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम से कहती है, अस्क़ित अलैना किसफ़न मिनस समाई, तू अगर सच्चा है शुएब, वाकई तो पैगम्बर है और वाकई तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अमीन बना के हमारी तरफ मबूस किया है, वाकई तो अल्लाह की वही तुझ पे नाज़िल होती है और अल्लाह के अज़ाब तुम्हारे पास मौजूद है और तू जिससे हमें डरा रहा है वो होने वाला है। तो फिर हम तुझसे कह रहे हैं कि हम इनकार कर रहे हैं, हम जुटला रहे हैं, तू हम पर जो चाहता है अज़ाब नाज़िल फरमा। तू रब से कह कि हम इनकार कर चुके हैं, वो हम पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। फिर अज़ाब का इंतखाब भी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम खुद करती है और ख़ुद अज़ाब का इंतखाब करते हुए उसने कहा कि फ़अस्क़ित अलैना किसफ़न मिनस समाई, तू सच्चा है तो तू आसमान का टुकड़ा हम पे बरसा दे, गिरा दे। ऐसा है कर कि देखते देखते आसमान का एक टुकड़ा आसमान से अलहदा हो और वो हम सब पे आन लगे और हम तबाह बर्बाद हो जाए और फिर मान जाएंगे कि तू सच्चा है। बेवकूफ़ थे, उन्हें नहीं पता था कि आसमान का टुकड़ा गिराना अल्लाह तबारक व तआला के लिए आसान है, लेकिन उसके बाद मानने वाला कोई नहीं रहेगा, वो सारे तबाह हो जाएंगे, अज़ाब अल्लाह नाज़िल फरमा देगा। आसमान का टुकड़ा अगर अल्लाह गिरा भी देगा तो उस अज़ाब आसमान के टुकड़े के तले सब आके दब जाएंगे और दब जाएंगे तो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे और निस्तो नाबूद हो जाएंगे। फिर वो मानेंगे कैसे, भला उनके पास ज़िंदगी नहीं होगी। मानना ना मानने का ताल्लुक़ तो ज़िंदगी से होता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आसमान का टुकड़ा गिरा दे, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो। दावा कौन सा? कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और मैं अमीन हूँ। और कौम ने कहा कि वाकई तो पैगम्बर है, वाकई तुम पर वही आती है, तो फिर ये याद रख कि हम तेरा इनकार कर रहे हैं। जिस अज़ाब से तू हमें डरा रहा है वो अज़ाब हमें देखते देखते हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, आसमान का टुकड़ा हम पे गिरा दे, फिर हम मान जाएंगे। आसमान का टुकड़ा गिरने के बाद उनके पास मोहलत नहीं थी, मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा अज़ाब से पहले बंद हो जाया करता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।